नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। में हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां तख्ता पलट के बाद नेपाल में सेना ने कमान संभाल ली है। काठमांडू की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां निकली है। नेपाल में सेना ने उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि नेपाल इस वक्त विद्रोह और विरोध की आग में धधक रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पर विरोध की तस्वीरें देखने को मिल रही है, और उसके बाद अब सेना भी मोर्चे पर है। बता दें कि सेना ने कमान संभाल रखी है, चूंकि तख्ता पलट हो चुका है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ यहां पर लगातार मांग की जा रही है कि बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन हालात पर काबू पाने के लिए, हालात पर नियंत्रित काबू पाने के लिए फिलहाल यहां पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। काठमांडू की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां निकली है और अब सेना ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एक एक करके उपद्रवियों की धरपकड़ की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है। विद्रोह और विरोध की जो आगजनी की तस्वीरें लगातार कल से देखने को मिल रही है नेपाल में, वो परेशान करने वाली है। लेकिन सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ जहां चप्पे चप्पे पर सेना की भी तैनाती की गई है, तो दूसरी तरफ बख्तरबंद गाड़ियां जो कि अब अपने अभियान पे निकल चुकी है। दरअसल नेपाल में सेना ने उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। जेनजी की ओर से विरोध प्रदर्शन ये शुरू किया गया था और सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया था, ये सबसे बड़ी वजह है जिसके बाद यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हजारों की संख्या में युवा यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में किस वजह से हिंसा भड़की है, आगजनी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, ये भी आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में घुसकर वहां तोड़फोड़ की है, आगजनी वहां पर की है। काठमांडू यानी राजधानी की बात करें तो वहां पर कई इलाकों में कर्फ्यू तक के भी हालात है। प्रदर्शन में कई लोगों के घायल होने की खबर है और गोली लगने से कई लोगों के मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो नेपाल में क्या हो रहा है ये भी आपको बता दें। सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। ये फैसला जब सरकार ने लिया और ये फैसला जब सुनाया गया, तो उसके बाद धीरे धीरे करके विरोध प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। क्यों नेपाल सुलग रहा है ये भी आपको बता रहे, चूंकि सोशल मीडिया के 26 ऐप्स हैं जिन पर बैन लगाया गया है। उसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, एक्स भी है। और सोशल मीडिया पर जब से बैन लगाया गया, उसके बाद युवा भड़क उठे। 8 सितंबर से यानी परसों से जेनजी रिवॉल्यूशन के नाम से यह प्रदर्शन शुरू किया गया है और इसके पीछे लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। चाहे साल की शुरुआत की बात कर ले, मिड की बात कर ले, तब भी हमने देखा था कि राजशाही को लेकर नेपाल में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। राजशाही एक बार फिर से स्थापित करने की मांग यहां पर की जा रही थी। हालांकि वो मामला तब ठंडा पड़ गया था, लेकिन नेपाल एक बार फिर से अब सुलग रहा है। नेपाल में एक बार फिर से तोड़फोड़ शुरू हो चुका है और कल से ही लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही है वो परेशान करने वाली है। क्यों सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है ये भी आपको बता रहे, चूंकि रजिस्ट्रेशन का ये पूरा मामला था। दरअसल जितनी कंपनियों पर, जिन सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो उसके अनुसार नहीं थे। हालांकि सरकार की ओर से 1 सप्ताह का समय भी दिया गया जिसमें सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो प्रक्रियाएं पूरी नहीं की गई, जिसके बाद उस पर बैन लगा दिया गया। और बैन लगने के बाद युवाओं का यानी जेनजी का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। तो नेपाल में तख्ता पलट हो चुका है और उसके बाद एक तरफ जहां सेना मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल में क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों नेपाल इस वक्त सुलग रहा है ये भी आपको बता रहे हैं। तो तख्ता पलट के बाद वहां पर सेना एक्टिव है। सेना की ओर से अब बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए यहां पर अब सर्च अभियान एक तरीके से शुरू हो चुका है और जितने भी उपद्रवी है, जिन्होंने कल, चाहे वो संसद भवन की बात कर ले, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, राजभवन की बात कर ले, प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले, और इससे पहले जो 3 प्रधानमंत्री रहे थे उनके आवासों पर भी जो हमला प्रदर्शनकारियों ने किया था, उसे देखते हुए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तो नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन से इस पूरे विद्रोह की शुरुआत होती है। युवाओं की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि बैन को हटा लिया जाए, लेकिन जब बैन नहीं हटाया गया तो यहां पर हिंसा। तो वहीं नेपाल से सटी यूपी के अगर जिलों की यहां पर बात करें तो यहां पर भी हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है। प्रदर्शन के हालात पर सीएम योगी की नजर लगातार बनी हुई है। सीएम योगी के निर्देश पर डीजीपी ने आदेश जारी किए हैं। तो प्रदर्शन के हालात पर सीएम योगी की भी नजरें लगातार बनी हुई है। नेपाल से सटे सभी सीमावर्ती जिलों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमावर्ती जनपदों में 24 घंटे पुलिस की टीम अलर्ट पर रहेगी। एक्स्ट्रा फोर्सेस भी यहां पर बुलाई गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गश्त और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है, यानी और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटने के निर्देश दिए जा चुके हैं। पुलिस मुख्यालय लखनऊ में विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों
के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर के जरिए नागरिकों को सीधे मदद भी मिल सकेगी। तो नेपाल में जो विरोध और विद्रोह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो तोड़फोड़ वहां पर देखने को मिल रही है, उसका असर सिर्फ नेपाल में नहीं दिख रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करें तो जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात कर ले, गोरखपुर की बात कर ले, बहराइच की बात कर ले, श्रावस्ती की बात कर ले, महाराजगंज की बात कर ले, ये तमाम ऐसे जनपद है जो कि नेपाल सीमा से सटे हुए। नतीजन नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आदेश जारी कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के आदेश पर यूपी डीजीपी ने भी सभी लोगों को अलर्ट कर दिया है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहराइच से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन महाराजगंज से ब्रिजेंद्र जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ अक्षय भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, नेपाल एक ऐसा देश है जो कि लैंड लॉक देश है, भारत और चाइना के बीच में ये देश है, लेकिन जो नेपाल में जिस तरीके की परिस्थिति यहां पर देखने को मिल रही है उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बहराइच की बात करें, कितनी ज्यादा वहां पर चौकसी है, कितने ज्यादा पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं, चूंकि सीएम योगी के आदेश के बाद डीजीपी ने भी आदेश जारी किए और सभी लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल, देखिए बहराइच चूंकि बहुत बड़ी खुली सीमा है जो नेपाल से सटी हुई है। बहराइच का जो रुपैया बॉर्डर है, यहाँ पर भी कल उपद्रवियों ने बहुत ज्यादा बवाल किया। वहां पर जो भंसार कार्यालय था, वहां बांके जिला अदालत थी, साथ ही साथ जो बॉर्डर क्रॉस करते ही जो चेक पोस्ट थी वो सारी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ दी और आग लगा दी। कई वाहन भी तोड़े गए। लगातार जो प्रदर्शनकारी थे वो तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम देते रहे। काफी देर तक जो पुलिस वाले थे या नेपाली जो फोर्सेस थी उन्होंने समझाया, लेकिन वो नहीं माने और काफी तोड़फोड़ की। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, जो इंडियन एजेंसियों की है, तो एसएसबी का डिप्लॉयमेंट वहां पर है। साथ ही साथ अब डीजीपी के आदेश के बाद पुलिस फोर्सेस भी वहां बढ़ा दी गई है। एसएसबी जो मुख्य रास्ता है वहां पे तो चौकसी बरत ही रही है, साथ ही साथ जो जंगल के एरिया हैं, क्योंकि बहराइच की काफी लंबी सीमा जो खुली बॉर्डर है, जंगली एरिया है, वहां पर भी एसएसबी लगातार चौकसी बरत रही है। जो चेकिंग पॉइंट्स है वहां पर किसी भी तरीके से अब फिलहाल तो लोगों को आने जाने से रोक दिया गया। जो नेपाली नागरिक हैं वो इंडिया नहीं आ सकते हैं और जो इंडियन नागरिक हैं वो नेपाल नहीं जा सकते। और साफ तौर पर जो कहना है अब यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां उनका, कि किसी भी तरीके से जो नेपाल में जो उपद्रव चल रहा है उसका कोई भी असर वो इंडिया पे नहीं पड़ने देंगे। साथ ही साथ चूंकि जो पड़ोसी राष्ट्र है तो एक मित्रवत व्यवहार की तरह उनको अभी समझाया जा रहा है और किसी भी तरीके से बॉर्डर पे किसी भी असंवैधानिक या अवैध गतिविधि को नहीं होने दिया जाएगा। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। ब्रिजेंद्र, आपका रुख करते हुए, महाराजगंज में कैसी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, क्योंकि जो नेपाल में हो रहा है उसका असर भारत पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के ये जो तमाम जिले हैं जो कि नेपाल से लगते हैं उन पर ना देखने को मिले। बिल्कुल बता दें कि भारत और नेपाल जो है एक पीढ़ी का संबंध माना जाता है। कुछ लोगों की शादी नेपाल में होती है और वहीं कुछ लोग की शादी जो है भारत में होती है। ऐसे में दोनों का रिश्ता जो है काफी जुड़ा हुआ है। जो ये सोशल मीडिया के 26 ऐप से इनको जब बैन किया गया, सबसे पहले आक्रोश इसी वजह से भड़का कि जब लोग अगर एक मतलब भारत से अगर कोई नेपाल में बात करना चाहता है तो 7 रुपये प्रति मिनट की दर से फोन कॉल चार्ज होता है, लेकिन अगर वो व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के जरिए अगर बात करते हैं तो फ्री में बात हो सकता है। ऐसे में लोगों से आए दिन बातचीत हुआ करती थी, लेकिन जब ये ऐप बंद हुआ उसके वजह से लोगों को समस्याएं होने लगी। देखते देखते ये मामला जो है एकदम आक्रोश में बदल गया। सड़कों पर जो है जेन जी के जो युवक हैं, जो 13 साल से लेकर 28 साल के बीच के थे, उन्होंने सड़कों पर जो है विवाद करना शुरू कर दिया। हालात ऐसे हो गए कि जो है 20 से अधिक लोगों की इसमें मौत हुई। अब मामला ये आया है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और उसके बावजूद जो सेना ने जो है कमान संभाला है, लेकिन सेना भी, नेपाल सेना ये कह रही है कि हम अपने नागरिकों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। तो इस वजह से जो है अब जो मतलब यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल एकदम खुले तौर से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। पुलिस सुरक्षित नहीं है, जहाँ भी चाह रहे हैं आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अभी कल देर शाम जो है ये भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली बॉर्डर है, इससे सटा हुआ बेलहिया नाका है, यहाँ पे भंसार कार्यालय था, उसको उन लोगों ने फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया, तमाम उपद्रव किया। पुलिस यहाँ स्टेशन था उस पर पथराव किया। तो इस तरीके से आक्रोशित नजर आए। फिलहाल बात करें कि इसमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। कहीं अगर भारतीय नागरिक अगर मिल जा रहे हैं तो उनके पास
पैसा है, कपड़े हैं या जो भी कुछ है उसको भी छीनने का प्रयास करें। लेकिन सीमा पर जो है जो भी भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हुए हैं, अगर वो भारत में आ रहे हैं तो उनको तत्काल वेरिफिकेशन करने के बाद उनको भारत में एंट्री दी जा रही है। लेकिन अगर नेपाली नागरिक चाहे नेपाल के रास्ते भारत में आना चाहे तो उन्हें जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और भारतीय नागरिकों की बात की जाए, अगर वो नेपाल में जाना चाह रहे हैं तो उनको भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसका असर जो है सभी लोगों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि भारत नेपाल का सीमा जो है अगल बगल से सटा हुआ। कई स्कूली बच्चे भी ऐसे नजर आए बॉर्डर पे। अभी ताजा का अपडेट आपको बताएं कि बच्चे स्कूल जाना चाह रहे थे और जो उनकी गाड़ियां थी, उनके गार्जियन थी, वो नेपाली नंबर की थी, उनको जो है प्रवेश नहीं दिया गया। फिर उन्होंने अपनी बाइक कहीं बॉर्डर के किनारे खड़ी की, पैदल जो है वो बॉर्डर को पार किए हैं और बच्चे अभी स्कूल गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो अभी के हालात हैं वो बहुत ही भयावह हैं। लेकिन इसका खासा असर जो है भारत में नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। यहाँ पे सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल की टीम है, अतिरिक्त फोर्स बल यहाँ पे मौजूद है। तो ये है कि स्थिति यहाँ पे नियंत्रित है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।